नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ मुस्कान। आज बात करने वाली हूँ लिव इन रिलेशनशिप की। जी हाँ, दरअसल लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले आप सभी को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दरअसल कहने को हम और आप कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो गए हो, लेकिन आज भी हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप को बुरी नज़र से ही देखा जाता है। जी हाँ, शादी से पहले एक लड़का और एक लड़की का अपनी मर्जी से एक पति पत्नी की तरह एक ही छत के नीचे रहना लिव इन रिलेशनशिप कहलाता है। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि रिलेशनशिप में रहने वाले 2 लोगों के लिए कुछ कानूनी नियम बनाए गए हैं? जी हाँ, एक शादीशुदा कपल की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी जोड़ों पर भी कुछ नियम कानून लागू होते हैं, जिनका इस्तेमाल कर वे धोखाधड़ी और समाज की मान्यताओं के विरुद्ध जाने वाली सभी मर्यादाओं से आसानी से बच सकते हैं। हालांकि आजकल की युवा पीढ़ी ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के पीछे के अपने कई तर्क ढूंढ लिए हैं, लेकिन सामाजिक वास्तविकता तो कुछ और है। ऐसे में अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मन बना रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये 5 बातें आपके काम आ सकती हैं। अगर आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में एक कपल की तरह साथ रह रहे हैं, साथ खा रहे हैं या फिर साथ में सो रहे हैं, तो आप दोनों ही शादीशुदा माने जाएंगे। जी हाँ, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले 2 लोग कानून के हिसाब से शादीशुदा कंसीडर किए जाएंगे। और अगर इस रिलेशनशिप में रहने के साथ साथ आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाती है और वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो वह बच्चा वैध माना जाएगा। एक शादीशुदा कपल की तरह उस बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी उस जोड़े की ही होगी। यही नहीं, कन्या भ्रूण हत्या और गर्भपात से संबंधित सभी प्रावधान लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों पर भी लागू होते हैं। इस रिलेशनशिप में रहने का 3rd रूल यह कहता है कि साथ में रह रहे कपल्स बच्चे पैदा तो कर सकते हैं, लेकिन किसी बच्चे को गोद लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। यही नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे को वो सभी कानूनी अधिकार मिलते हैं जो एक शादीशुदा कपल्स के बच्चे को मिलते हैं। इतना ही नहीं, अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा देता है तो यह एक दंडनीय अपराध माना जाता है। पीड़ित अगर चाहे तो आईपीसी की धारा 497 के तहत मामला दर्ज कराकर उसे सजा दिला सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले अगर दोनों पार्टनर कमाऊ है तो आपसी खर्चा उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होगा। यही नहीं, अगर आप अपने पार्टनर से किसी वजह से अलग होते हैं या कुछ दिनों के लिए गुजारा भत्ता की मांग करती हैं, तो यह केवल उसी स्थिति में दिया जाएगा जब आप रिलेशनशिप में रहने की बात को साबित कर दें। आशा करती हूँ मेरे दिए ये तर्क और इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।